सरकार चाहे तो ईवीएम हटा सकती है, बैलेट पेपर ला सकती है, लेकिन इनकी मंशा नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराए, ये हारेंगे, बहुजनों की सरकार बन जाएगी, इनकी सत्ता खत्म हो जाएगी, इनको देश छोड़ना पड़ जाएगा, इनके घोटाले सामने आ जाएंगे, इनका इतिहास सामने आ जाएगा। तो इसीलिए ये रिस्क नहीं लेंगे। ईवीएम की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ से ईवीएम आई है विदेशों से, उन्होंने ईवीएम का बहिष्कार करके बैलेट पेपर यूज़ कर रहे हैं वो लोग। तो यानी उन्होंने देखा कि ईवीएम से जो है ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो पा रहा है, तो वही डिमांड हम कर रहे हैं कि हमें, हमारे में भी दिमाग है, मोबाइल की हम एडिटिंग डिलीट सब कुछ कर सकते हैं, इसी तरीके से चंद्रयान को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ईवीएम भी मैन मेड मशीन है, इसको आदमी कंट्रोल कर सकता है। नकली ओबीसी नरेंद्र मोदी जी, देश का रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया। किसी भी ओबीसी को दिया क्या? नहीं दिया। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को दिया। तो ये सारी चीजें क्या बोल रही हैं? जंतर मंतर पर आज फिर जो है ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। क्या वाकई इसमें कोई किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है? कोई जान भी है या सिर्फ अफवाह है कि जब जीतते हारते तभी ईवीएम का याद आती है? नहीं, देखिए, लड़ाई तो अगर कोई काम गलत हो रहा है तो उसकी चाहे कल करो चाहे परसों करो, इससे अच्छा कि आज ही कर दो शुरू, ठीक है। तो ईवीएम की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ से ईवीएम आई है विदेशों से, उन्होंने ईवीएम का बहिष्कार करके बैलेट पेपर यूज़ कर रहे हैं वो लोग। तो यानी उन्होंने देखा कि ईवीएम से जो है ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो पा रहा है, तो वही डिमांड हम कर रहे हैं कि हमें, हमारे में भी दिमाग है, मोबाइल की हम एडिटिंग डिलीट सब कुछ कर सकते हैं, इसी तरीके से चंद्रयान को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ईवीएम भी मैन मेड मशीन है, इसको आदमी कंट्रोल कर सकता है। और हम देख रहे हैं कि ईवीएम मशीन, 4 राज्यों के चुनाव होते हैं, काउंटिंग के समय ईवीएम मशीन की बैटरी 90%, जो मशीन सारा दिन काम कर रही है, उसकी बैटरी 90% कैसे हो सकती है? छेड़खानी हुई है उसके साथ या बदला गया है उसको। दूसरा, कई ईवीएम का गायब हो जाना ये भी दर्शा रहा है। गायब क्यों हो रही है? लोकतंत्र का इतना बड़ा ये चुनाव जो है, सबसे बड़ा देश का एक काम होता है, उसमें अगर ईवीएम गायब हो जाती है तो ये भी आपके लिए सोचने का विषय है। तो यानी ईवीएम से घोटाले हो रहे हैं और बार बार 90% वोट बहुजनों की, और प्रधानमंत्री स्वर्ण जाति का बन जाता है, सीएम स्वर्ण जाति का बन जाता है। तो ये सोचने को मजबूर करता है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ घोटाला है। तो सबको लेकर चल रहे हैं ना, प्रेसिडेंट और कुछ कोई किसी और को बनाएंगे, और पिछड़े समाज से प्रधानमंत्री हैं, फिर अलग अलग समाज का हितों को देखकर वो मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो अपना सबका साथ सबके विकास की तर्ज पर है। देखिए, 10% EWS का कोटा तुरंत बिना किसी डिबेट के बिना कोई कमेटी बनाए मोदी जी लागू कर देते हैं। किसके लिए हुआ? स्वर्ण जाति के लिए हुआ। देश का रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया। किसी भी ओबीसी को दिया क्या? नहीं दिया। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या बोल रही हैं? अभी खेल जगत की जो पहलवान थी, उनके साथ न्याय नहीं हुआ, ब्रिजभूषण को बचाया गया। ये सब किस सीन क्या दिखा रहे हैं? बौद्ध विहारों को सावित्रीबाई फुले का जयंती नहीं मनाई गई, सारे टीवी चैनल पर सावित्रीबाई फुले का नाम नहीं लिया गया। किसका नाम लिया जा रहा है? रामलला का नाम लिया जा रहा है। तो यानी नकली ओबीसी नरेंद्र मोदी जी है। नकली ओबीसी है, नकली ओबीसी। अब इस लड़ाई को, ईवीएम की लड़ाई को आप किस तरह से देखती हैं? क्या 24 का चुनाव बिना ईवीएम के होगा, बैलेट पेपर से होगा? देखिए, बाबा साहब ने जब संविधान दिया था तब उन्होंने कहा था कि अगर ये संविधान 10 साल तक अगर नियत से लागू हो जाएगा तो सभी लोगों को अपने अपने हक अधिकार मिल जाएंगे। अगर सरकार चाहे तो ईवीएम हटा सकती है, बैलेट पेपर ला सकती है, लेकिन इनकी मंशा नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराए, ये हारेंगे, बहुजनों की सरकार बन जाएगी, इनकी सत्ता खत्म हो जाएगी, इनको देश छोड़ना पड़ जाएगा, इनके घोटाले सामने आ जाएंगे, इनका इतिहास सामने आ जाएगा। तो इसीलिए ये रिस्क नहीं लेंगे, और इसीलिए इस देश में शिक्षा से ज्यादा राम मंदिर, लाखों मंदिरों पे काम चल रहा है। वो तो आस्था का मामला है ना मैडम, वो लोगों आस्था का मामला है, और उनका मैनिफेस्टो में ये वादा था कि वो ऐसा करेंगे, जनता ने उसके नाम पर वोट दिया है। आस्था का नाम नहीं है, ये अस्तित्व का सवाल है, 90% के अस्तित्व का सवाल है। विवेक बिंद्रा कहता है कि अगर शूद्र है तो शूद्र को लीडर मत बनाओ,
वो असिस्टेंट क्लास ऑफ सोसाइटी है, वो सेवा करने में बहुत अच्छा है। उसको सिर्फ जो है आप कमांड करो, वो डिसीजन नहीं ले सकता, वो लीडर नहीं बन सकता। वो तो कह रहे वो नेता ही नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री तो दूर की बात है। तो मेरा अस्तित्व क्या है? अगर मैं कर्म के हिसाब से चलूं तो मैं टीचर थी, मैं गुरु हुई, मैं ब्राह्मणी हुई। अगर मैं पंडित के हिसाब से चलूं तो मैं शूद्र हुई, मेरे पास जन्म कुंडली है। अगर मैं राजकुमारी दिया के हिसाब से चलूं तो वो कहती है हम कुश के वंशज हैं, तो मैं राम की वंशज हुई। राम भूमि में जाती हूँ तो GTV न्यूज़ कहता है देखो इसका दादा भी माला बना रहा था, पिता भी माला बना रहा है, बेटा भी माला बना रहा है, कितनी खुशकिस्मती है इनकी। तो भाई अगर राम मंदिर बनेगा तो मैं अगर माली समाज की हूँ तो मुझे तो माला बनाने का ही काम दे देंगे, मैं तो नहीं करूँगी उस काम को। मैं तो पढ़ूंगी लिखूंगी और जो है MP MLA और जो है प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रही हूँ मैं तो मुझे नहीं चाहिए जब मेरे को अस्तित्व ही नहीं पता मेरे को आज तक कि मैं शूद्र हूँ और रिटर्न में प्रूफ है मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्राणी हूँ या ब्राह्मणी हूँ कि क्या हूँ, मुझे यही नहीं पता। और लोग मेरे पर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, तो मेरे अस्तित्व का सवाल है, भावना नहीं, मेरे अस्तित्व मायने रखता है। तो कह रहे ना कि सब सनातनी है, अब कोई नहीं है। देखिए हम भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे। सनातन का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रुथ और सच्चाई के हम साथ हैं। अगर सनातन है तो कहो जहाँ पे राम है वहाँ पे बौद्ध विहार है, कहो काशी, जगन्नाथपुरी, मथुरा, कुछ नहीं, सब बौद्ध विहार है। तब तो मैं तुम्हें सनातनी मानूं, नहीं तो तुम सनातनी नहीं हो, तुम भगवाधारी नहीं हो, तुम जो है ढोंगी हो जो भगवे का शरण लिया हुआ है। सनातन का नाम रट के तुम अपने को इस देश पर राज करने वाला बना रहे। अच्छा, EVM को लेकर अन्ना हजारे ने कहा था कि अगर EVM को हटा दिया तो देश पीछे चला जाएगा। देखिए अन्ना हजारे जी ने कहा था जन लोकपाल बिल लाऊंगा, अन्ना हजारे तो चले गए, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, भ्रष्टाचार नहीं मिटा, जन लोकपाल बिल नहीं आया, अन्ना हजारे जी जरूर गायब हो गए। तो अन्ना हजारे जी आपकी बात को समझकर सुनकर हम जितने ठगे गए हैं, आपकी बातों का अब हमारे लिए कोई मायने नहीं। भानु जी है, भानु जी पूरे 5 साल वही लोग EVM हटाने की, तो अखिलेश के मंच पे पहुंच जाते हैं, गठबंधन को सपोर्ट कर देते हैं, EVM का चुनाव हो जाता है, चुनाव खत्म फिर EVM का, क्या है ये? देखिए जब तक हम अपने स्वार्थ की राजनीति करेंगे, हर कोई सम्राट अशोक नहीं बन सकता, हर कोई गौतम बुद्ध नहीं बन सकता जो राज त्याग के जन कल्याण के लिए चलते। सब स्वार्थी घूम रहे हैं, इसीलिए पिट रहे हैं और कुछ नहीं।